अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। उम्रा जर्नी के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। और जी ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह हम लोगों ने क्या क्या किया, इसके सारे शॉर्ट्स आएंगे आपको इस वीडियो में। क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें, कहाँ से हमने कौन सा मिकात लिया, उम्रे पे गए, ईद नमाज कहाँ पे पढ़ी, और कैसे सारे मामलात हुए, कहाँ से हमने शॉपिंग की है। और ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह मदीना बाज़ार है, बड़ा ही खूबसूरत बाज़ार है। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। बाद में हम आपको म्यूज़ियम का भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, ये मदीना में है। और साथ मस्जिद नबी की भी ज़ियारत करवाएंगे। और उसके बाद माशाल्लाह, और जहाँ पे हमने स्टे किया, बड़ा ही अच्छा वीआईपी होटल था हमारा, बहुत ज़बरदस्त स्टे था। जिम, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग जो थी वहाँ पे। और उसके बाद कतर बॉर्डर पे हम लोगों को क्या मिला, बीच हमने देखा कैसा था, ये सारा कुछ। अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आपको पता है हम लोग मक्का तो माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। अब मक्का की हदूद से हमने अपना मिकात सेलेक्ट करना है, क्योंकि डेफिनेटली मिकात से ही उम्रा और उसकी नियत करते हैं, एहराम बांधते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हमें जो है ना मस्जिद जुराना का जो है ना मिकात सबसे नियरेस्ट था। बच्चे छोटे हैं तो हमने यही सिलेक्ट किया। अब हम चले गए मस्जिद जुराना की तरफ, वहीं पे हमने होटल लिया है ताकि हमें बच्चों के साथ आसानी रहे। और ये माशाल्लाह वो मिकात है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन के बाद आए और यहाँ पे आपने अपना खैमा लगाया, जो कि अब यहाँ पे मस्जिद बन चुकी है। इसी जगह पे आपने अपना खैमा लगाया था। और यहाँ कुआं भी है जो अब इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। यहीं से माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहराम बांधा था, नियत की थी और उम्रा किया था। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भी सआदत दी कि हम लोगों ने भी यहीं पे आए हैं और अपना एहराम बांधा और नियत की है यहाँ से उम्रे की। मेरी करते ही निकल आए थे। और ये रास्ते में चेक पॉइंट्स आते हैं। जब हम लोग अब मस्जिद जुराना की तरफ से हम मक्का की तरफ जा रहे हैं तो बीच में इस तरह चेक पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे चेकिंग होती है और गाड़ियाँ मोस्टली साइड पे लगवा देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी आप यहाँ से बसेस के थ्रू जाएं और मस्जिद से भी जाती हैं। बट हम लोग अपनी गाड़ी पे लाए थे कि जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सके हम ले जाएंगे, जहाँ हमें रोक देंगे हम आगे से बस या टैक्सी जो भी हमें अवेलेबिलिटी होगी हम ले लेंगे। तो यहाँ हमने फिर ऐसे ही किया कि हमने आगे से ये देख सकते हैं माशाल्लाह अब हम मक्का की हदूद में आ गए हैं। ये इसका जो क्लॉक टावर है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो टनल है इसके बाद हम लोगों को पार्किंग मिली। हमें पहले रोका नहीं गया, वरना ये रोक देते होते हैं। वहाँ से फिर हमने पार्किंग में लगाई और 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने दूर लगाई थी। और यहाँ पे आके हमें हमारे जो टैक्सी वाला है उसने ड्रॉप किया। और यहाँ ये देखें, ये वो बसेस हैं जो ट्रैवल एजेंसीज वाले आते हैं और जो मिकात से लेके आते हैं। ये वो सारी बसेज हैं जो नीचे तक जाती हैं। बट जैसे हम लोग हैं या जो भी हैं उनको फिर नहीं मतलब अलाउ होता, जिसने एहराम पहना हुआ है उसको फिर अलाउ नहीं होता कि वो यहाँ तक अपनी गाड़ी ला सके, उसको काफ़ी पीछे ही रोकनी पड़ती है। और माशाल्लाह ये हम इसकी हदूद में एंटर हो चुके हैं। और माशाल्लाह लफ्ज़ ख़त्म होते जाते हैं ये जगह देखते साथ ही। और बस इस चीज़ का जो फ़ील है, जो इसकी खूबसूरती है, वो जो इधर है वही महसूस कर सकता है। और बस मेरे तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ से ना फिर अब बैग्स में शूज़ ले लेते हैं, अंदर मस्जिद की हदूद में नहीं आप अपने लेते। फवाद चले गए हैं अंदर उम्रा करने। हम लोग अंदर से देख आए थे, रश बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं और ये मस्जिद के बस गेट से एंटर होते साथ ही ये सफ़ें बिछी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। काफ़ी फैमिलीज यहाँ बैठी हुई थी। ये तो अन्ना's house। तो हम लोग जो हैं फिर यहाँ मैं बच्चे लेके बैठ गई थी और फ़वाद अपना अंदर माशाल्लाह उम्रा करने चले गए। और ये इधर भी बर्ड अंदर आया हुआ था, उसके साथ खेल रही थी, उसको दाना वगैरह डाल रही थी। रश हमारा काफ़ी ज़्यादा था। इरादा तो हमारा यही था कि हम लोगों ने सबने इकट्ठे करना है, बट अंदर रश की देख के 30th रोज़ा है तो। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है ना छुट्टी हुई है, तो बहुत ज़्यादा लोग उम्रे के लिए आए हैं। और आज 30th रोज़ा था तो रश बहुत ज़्यादा था। देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी ज़्यादा रश है। और अंदर ये अब माशाल्लाह फ़वाद उम्रा शुरू हो गया है। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये अपनी अदायगी कर रहे हैं उम्रे की। और खूबसूरत मनाजिर हैं, देख के ना लफ्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर फ़वाद बाहर आ गए और फ़वाद ने आके बच्चों के पास बैठ गए। और अपनी मेरी
टर्न थी और मैं उम्रा कर रही हूँ। काबा पे नज़र पड़ते ही ना लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ब्लैंक। ये फिर उसके बाद सफ़ा मरवा है, यहाँ पे हम सही करते हैं। ये हमने की और ये जी हम लोगों का दोनों का माशाल्लाह उम्रा डन हो गया और अल्लाह की रहमत से अब हम लोग अपना मदीना की तरफ चल पड़े हैं। वहाँ पे फवाद के फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो इरादा तो था कि हम इफ्तारी करके ही निकलेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया रोज़ा 30th है, तो लोग ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि उम्रा करके निकल पड़ते हैं मदीने की तरफ। और मदीने में जो यहाँ के लोकल्स हैं, बाकी शहरों के जद्दा और इधर उधर के जितने भी हैं वो लोकल्स भी, और जैसे हमारे एक्सपैक्ट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, वैसे भी वो सब भी आ जाते हैं ईद करने के लिए मदीना में। तो यहाँ पे हम ये रात हमारी हो चुकी है, अफ्तारी भी हम लोग कर चुके थे बीच में ही, और होटल ढूंढते ढूंढते जो है ना हमने माशाल्लाह मदीने की गलियां देख ली, और बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही फ़ील था जैसे कि हम अपने ही इलाके में फिर रहे हैं, और लाहौर की फ़ीलिंग आ रही थी। देख सकते हैं आप अंदरून शहर का जैसे होता है, सेम वही फ़ील था। और बस देखते देखते ही हमारी माशाल्लाह सुबह हो गई। और ये माशाल्लाह जी हमारा ईद का दिन है, और ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की माशाल्लाह मस्जिद है, और ये भी बंद थी। बहुत सारी ज़ियारतें हैं जो इन्होंने बंद की हुई थी। ये बिल्कुल ये देख सकते हैं आप मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ है। रश इतना था, इतना ज़्यादा कि हमें आगे तक भी नहीं जाने दिया। हम रात 2 बजे आए हैं, पर हमें जो है ना पहले पुलिस ने रोक दिया, गाड़ी नहीं आगे जाने दी। फिर हमने गाड़ी कहीं पार्क की, काफ़ी दूर 1.5-2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क की। वहाँ से जब तक हम यहाँ पहुँचे तो आधी रात तो थी, तो 4 बजे के करीब हम पहुँच गए थे, बट हमें बस आगे नहीं जाने दिया। फिर हम लोग ये बिल्कुल साथ ही है, समझे उसी की बाउंड्री है, और यहाँ पे हमने जो है ना अपनी नमाज फ़जर अदा की। उसके बाद हम अपनी ईद नमाज अदा की, और ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह परिंदे हैं। यहाँ से जी फिर हम लोग अपना, हमने कहा कि अब मस्जिद की तरफ रश ख़त्म हुआ, लोग चले गए काफ़ी हद तक, तो फिर हम लोगों ने कहा हम मस्जिद भी चलते हैं और जाके मस्जिद के मनाजिर देखते हैं। ये माशाल्लाह यहाँ से जो एंट्री है, ये इधर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। म्यूज़ियम में बड़ी बड़ी LCDs लगाई हुई हैं, और उसके अंदर यहाँ भी आप ये देखें कितना ज़्यादा रश है। ये म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, 307 गेट पे म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, और बहुत रश था, तो यहाँ पे भी बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो हम बस देख के चल पड़े कि हम अब आगे देखते हैं, कि सारा आगे माशाल्लाह देखते हैं, और कहाँ तक जाने दिया जा रहा है। अंदर देखें आप कितने ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे तो इतने सारे लोग थे कि लोगों के कईयों के तो सामान भी यहाँ पे थे, सूटकेसेस वगैरह। मैं देख रही थी कि लोग दिन रात यहीं पे मत गुजार रहे हैं, और बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। तो होटल्स भी सारे फुल आ रहे थे, और हमें जो ये देखिए माशाल्लाह दिल में ठंडक उतरने लग जाती है माशाल्लाह। और ये देखें, ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसको रोज़ा कहते हैं, और रियाजुल जन्ना भी यहीं पे है। और यहाँ की परमिट होती है। हमें तो परमिट का स्लॉट नहीं मिला था, क्योंकि हम बिल्कुल पीक डेज़ में गए थे, रमज़ान था, ईद थी, और जो लोग बेचारे यहाँ थे भी, वो भी लाइनों में लगे हुए हैं। कुछ को जाने दिया जा रहा है, कुछ को नहीं, रश की वजह से। तो ये देखें माशाल्लाह। उसके बाद हम लोग फिर वापस चले गए। फिर हमने कहा कि हम रात को आएंगे। अब हम रात 2 बजे आए हैं, क्योंकि इतना रश था। ये सारा कुछ मस्जिद अंदर से बंद की हुई थी, नहीं जाने दे रहे थे अंदर तक। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे वापस, और अब हम आए हैं, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं मस्जिद खुली मिली है। तो बस हम लोगों ने ना दौड़ के अंदर जाने की है कि हमसे ये चीज़ें मिस ना हो जाएं। और यहाँ पे जो बाहर था, मैं प्रैम लेके आई हुई थी अपनी बेटी की, तो वो मैंने वहीं बाहर पे, जहाँ पे शूज़ का स्टैंड है, वहीं पे रखती थी। और
ये देखिए अब हम माशाल्लाह यहाँ पे रात के टाइम में माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना सुकून था ना, मेरे पास बस वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ। बच्चे सो गए थे और मन्हा भी सोने वाली थी, अपने कुकीज़ खा रही थी। उसके बाद फिर मैंने पहले तहज्जुद पढ़ी और फिर माशाल्लाह फ़जर हुई, हमने उसके बाद फ़जर भी पढ़ी। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, दिल करता है बस देखते जाओ देखते जाओ। और यहाँ की जो फ़ील है, यहाँ का जो सुकून है, उसका तो कोई और जगह पे नहीं है। ये हमने जो जमज़म था, हमने माँ बेटियों ने पिया तो खूब, साथ फिर हमने कहा छोटी बॉटल्स में भी अपना भर लेते हैं, वो भी ले जाते हैं। रश की वजह से वो भरने भी नहीं दे रहे थे, बड़ी बोतल तो किसी को नहीं लाने दे रहे थे, तो यहाँ आयरा ने कहा कि मैं खुद भरूँगी। इसके बाद फिर मैं अपने बाहर आए हम लोग और हमने कहा कि इस खूबसूरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के दरवाज़े हैं, इसके भी दीदार किए जाएं और आप सबको दिखाया जाए। सारे तो ज़्यादातर खुले थे, ये एक दो ही थे जो बंद थे। यहाँ फिर आयरा की पिक्चर्स भी ली। ये देखें हम लोग अब तकरीबन फजर के बाद हम निकल रहे हैं। और बच्चे छोटे हैं ना, दिल तो था कि यहीं रहें, ज़ोहर पढ़ के जाएं, पर छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा देर रहते नहीं थे, तो फिर उनको लेके निकले। और ये देखें माशाल्लाह छतरियाँ खुल रही थी और मैं आयरा के साथ नीचे वॉशरूम उसको लेके गई हुई थी। अदरवाइज़ मेरा पूरा दिल था कि मैं ये पूरा कैप्चर करती, बट चलें जितना भी है। उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस आए और ये जी कुबा फ्रंट है, इसी साइड पे हमें होटल मिला था। और होटल हमें कैसे मिला था कि कोई होटल नहीं मिला था हमें, फवाद के फ्रेंड थे जो ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने 2 रूम्स लिए हुए थे। फिर उन्होंने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आ जाएं, एक रूम आप ले लें, एक फिर हम ले लेते हैं। तो इसी तरह करके फिर हुआ। अगले दिन उन्होंने चेकआउट करना था, वो चले गए और देन फिर हम लोगों ने अपनी फुल बुकिंग कर ली। सो इस तरह जी फुल बुकिंग थी और बहुत भरे हुए थे। बड़ा मुश्किल से ये जो होती हैं चीज़ें आप ज़रूर देखें और पहले से प्रायर बुकिंग करें तो बड़ा बेटर रहता है। ये तकरीबन 1 और 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो मस्जिद वो कुबा फ्रंट से लेके आगे तक जाता है। और ये सारा ही ऐसे बाज़ार है, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त, हर चीज़ आपको यहाँ मिलती है। उसके बाद जी हम लोग माशाल्लाह अपने रियाद की तरफ हम चल पड़े। हमने कहा कि चलें अब यहाँ से, हम लोगों ने रेस्ट किया, रेस्ट करके हम अपना दोपहर में चेकआउट किया। और ये देखें हमने क्या देखा कि रेगिस्तान है, फुल रेत है और बीच में जो है ना सारी घास आ रही है। और मैंने अभी आपको रेफरेंस भी दिया हदीस का भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि देखें कि ये सारा कुछ ग्रीन हो जाना है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये रास्ता है, हमने ये सीन देखा, हमें यूरोप जैसा बिल्कुल फ़ील आया कि जैसे आप वो देखते हो। तो उस चीज़ को हम जो है ना देखने के लिए हमने सोचा कि हम नीचे जाएंगे, रोड भी बना हुआ था, तो हमने कहा हम ये सीन देखने के लिए ज़रूर नीचे जाएंगे। और बड़ा ही खूबसूरत था, फुल ये देख सकते हैं कितना रेत है, पूरा रेगिस्तान है बट वो ग्रीन हुआ हुआ है। तो वो हम देख रहे थे और हम देखते देखते ही हम अंदर आए हैं और बड़ा ही खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये सारा भी ना कैमरा में इतना अच्छा नहीं मेरा कैप्चर हो सका, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। जो आंखों देखी चीज़ है ना वो इधर नहीं एक्सप्लेन हो पा रही, बट ये बहुत खूबसूरत था। सारी तरफ ग्रीन था, सेंटर में रोड था और जहाँ तक नज़र जा रही थी ना ये सारा ग्रीन ही ग्रीन था, ये देख सकते हैं। और वो देखें बीच में एक और जो है आपको रेत का पूरा नज़र आएगा, उस पर भी ग्रीनरी नहीं आई। और ये कैमल्स थे इधर सारे, ये किसी का आसपास कोई मज़रा होगा डेफिनेटली, और वहाँ से जो हैं ये कैमल्स आए हुए थे। और पहले तो हम थोड़ा रुक गए कि वो डर ना जाएं, बट हमने देखा कि वो जा रहे हैं तो फिर हमने गाड़ी और आगे ले ली। और मनाजिर देखते देखते ही हम लोग, क्योंकि हम फ्री हो चुके थे अब सारी चीज़ों से, अब बस वापसी का सफ़र था। तो ये देखें जी, अल्लाह ताला जिसको जहाँ पे बुलाए उसको पहुँचना ही पड़ता है। जिसकी मदद के लिए जाना हो ये अल्लाह ही सबब बनाता है। और यहाँ देखें जी, ये इनकी गाड़ी फंसी हुई थी और सुना है कि 200 किलोमीटर ना पहले कोई आबादी है ना कोई पीछे थी। और इनसे सुना कि ये लोग काफ़ी देर से यहाँ पे अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास कोई हल नहीं था। तो माशाल्लाह फवाद ने इनकी हेल्प की। फवाद ने गाड़ी में सारा सामान रखा होता है, माशाल्लाह बड़ी गाड़ी है, तो डेफ़िनेटली किसी की हेल्प करनी हो तो हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। उसका कंप्रेसर भी है, जिसका अगर
चेक करना हो गैस वगैरह, टायर्स की ये जो हवा होती है उसके लिए भी, और फिर ये टोचिंग का भी, ये सारा सिस्टम माशाल्लाह इन्होंने रखा हुआ है। ओमान में भी ऐसे ही अल्लाह हमें एक ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे हम बस देखते देखते ही पहुँचे, और वहाँ पे भी ऐसे ही एक मुश्किल में था, उसको निकाला, और यहाँ भी अल्लाह हमें मनाजिर दिखाता दिखाता कितना आगे ले आया है। और हम काफ़ी डीप अंदर आए हैं, और जाके हमने देखा तो एक गाड़ी फंसी हुई थी, और वो बेचारे कहते हैं हम लोग घंटा डेढ़ हो गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकले। वो भी ऐसे ही सीन देखते देखते अंदर आए थे। सो जी हम यहाँ से निकले, तो अब आगे हम थोड़ा और आगे गए हैं, तो ये देखें सोलर पैनल लगे हुए थे इतने ज़्यादा, जहाँ तक नज़र जा रही थी सोलर पैनल ही सोलर पैनल थे। तो हमने कहा वाह माशाल्लाह, इनके पास भी एक और सोर्स है कि इन्होंने ले ली है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है ऐसी चीज़ें देख के। और उसके बाद ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ना पहाड़ी के ऊपर टॉप पे इन्होंने ना मून साइंस बनाए हुए हैं, जैसे होता है 1 डे 4 डे 5 डे और फुल मून, इस तरह करके ना इन्होंने ये 3-4 मून बनाए हुए हैं। और ये इन्होंने अपने जो इनके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो इन्होंने, ये जो स्मोक वाला होता है इसका, वो इन्होंने बर्नर लगाया हुआ था। इसी तरह ही आगे ये देखें इन्होंने केटल्स भी लगाई हुई थी, वो देखो 1 केटल और वो 2 केटल। ये मेरी बेटी ने मुझे कहा हमें दोनों कैप्चर करें, दोनों को इकट्ठे भी ले लिया इधर ये हमने की। तो फिर ये देखें माशाल्लाह बुक और पेन, कितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो आप अपनी जस्ट डेकोरेशन के लिए और लोगों की अट्रैक्शन बन जाती। देन जी हम पहुंच गए रियाद, और ये हमारा होटल था, बड़ा ही अच्छा लग्जरी सा होटल था, 7 गार्डन इसका नाम था, बड़ा ही ज़बरदस्त इसकी जो आप लुक्स देख सकते हैं माशाल्लाह। इसके अंदर जो मुझे होटल की जो सबसे अपीलिंग चीज़ लगी, हमने वहाँ 4-5 होटल देखे, तो हमें फिर जाके ये वाला पसंद आया था। जो इसकी सबसे अपीलिंग चीज़ थी ना, जो इन्होंने गोल्डन, ये देखें आप, हर चीज़ में गोल्डन टच, ये जो इन्होंने गोल्डन टच दिया हुआ और बड़ा नाइसली दिया हुआ है कि इतना एलिगेंट तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को टच दिया ना, मेरे लिए सबसे अपीलिंग ये था। तो जब हमने ये देखा था मैंने कहा चलें जी अब हम यहीं रहेंगे। प्रायर बुकिंग नहीं थी, जस्ट हम ढूंढते ढूंढते ही हमने देखा, तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा ये होटल, और हमने यहाँ पे स्टे किया। इसके बाद मैं आपको इसका रूम दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा रूम था, रूम भी ऐसे ही नीट और बड़ा ही ज़बरदस्त, और इसकी भी एम्बियंस कमाल थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमारा जो स्टे था, हम लोग जब वहाँ से निकले हैं तो यहाँ मदीना से जब हम रियाद के लिए निकले हैं तो यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट शाम हो गई थी आते आते। तो ये हमारा इस तरह, क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना कि हमने नाइट का सफ़र नहीं करना, तो हमने नाइट स्टे करके ही जाना था, इसीलिए हमने फिर वापसी पे रियाद स्टे किया। क्योंकि हमने जब आ रहे थे तो हमने देखा कि ये बहुत अच्छा शहर है, बड़ा डेवलप शहर है, तो हम वापसी पे स्टे यहीं पे करेंगे। तो ये देखें काफ़ी कुछ था, इन्होंने इम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, और आयरन भी थी, आयरन स्टैंड था, वॉशरूम में भी हर चीज़ थी, फीमेल्स की, मेल्स के लिए शेविंग किट वगैरह सारा कुछ था, ड्रायर, हर चीज़, और टॉवल्स बहुत सारे थे, हर चीज़ थी। और ये आप सारा कुछ देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त था। चाय का सामान भी था और फ्रिज भी थी। देन हम लोग वहाँ रेस्ट किया, सुबह उठे तो हमारे उसी स्टे में हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। आयरा बताओ, आयरा बताएगी ये क्या है? ये जी अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ये इनका जो था लॉबी के सामने ही इनका कैफ़ेटेरिया था, कैफ़ेटेरिया बहुत अच्छा बना हुआ था। इनकी जो थी ना रूम सर्विस में ऐसी था कि आपका बड़ा अच्छा रूम में स्कैन के लिए कार्ड था, उससे आप कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा सके। ये इनका लाइव सेक्शन था। हम बुफ़े की तरफ आ गए हैं, अपने बुफ़े की तरफ, और लाइव सेक्शन था उनका। देन ये इनके मील्स हैं जो इन्होंने ब्रेकफास्ट में दिए हुए थे। मेन कोर्स के बाद ये इनका जो है सैलेड सेक्शन है, सैलेड्स, फ्रूट, और देखें डेकोरेशन पीसेस मेरे लिए सबसे अपीलिंग थे, जो हर जगह अच्छे लग रहे थे मुझे। उसके बाद चीज़ का था, फिर ये क्रॉसेंट, ब्रेड और सारा कुछ इनकी ये थी, पेस्ट्रीज़ वगैरह। देन सीरियल्स, जूसेस, हॉट मिल्क, टी, कॉफ़ी, और ये सारा कुछ इनके इसमें था। नाश्ता किया हमने, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट डन करके चेकआउट किया। उसके बाद हम बच्चों को लेके एक मॉल में चले गए, नियरेस्ट मॉल था। वहाँ से हमने रास्ते के लिए, क्योंकि रियाद से वापस हमें अपने घर तक आने के लिए फिर हमारे पास 900 किलोमीटर सफ़र था, तो हम लोग रास्ते में एक जगह रुके, वहाँ से हमने अपना सारा सामान लिया, फ्रूट्स लिए, जूसेस, बच्चों के लिए जो चीज़ें थी जो हमारे लिए थी। डेफिनेटली अब रोज़ा तो नहीं था, तो सफ़र के मुताबिक जो जो हमें चीज़ चाहिए थी फिर हमने वो सारी चीज़ें ली। ये वहाँ पे जी उन्होंने कैनन बना के लगाई हुई थी, और आयरा बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। फिज़िकली आयरा ने मेरे ख्याल है फ़र्स्ट टाइम देखी है।
और जब ये इससे पहले इसने देखी तब ये काफ़ी छोटी थी, बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मैं इसके साथ खड़ी होती हूँ, मेरी पिक्चर बनाएं, वीडियो बनाएं। देन ये काफ़ी अच्छी हाइपर मार्केट थी। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये एरिया बहुत डेवलप है रियाद, तो आप लोगों का स्टे बने यहाँ पे ज़रूर करें, वरना इससे पहले जो अलखर्ज था हम लोगों के आने से, इससे 100 किलोमीटर पहले था, वो भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद जी हम लोग गए, हम सतवा जो सलवा कतर बॉर्डर है, हम उस साइड की तरफ से गए हैं। अब हमने वो वाला खर्ज वाला रोड नहीं लिया, अब हम दूसरे रोड से आए थे, तो इसमें हमें पड़ता है सलवा कतर बॉर्डर। ये कतर बॉर्डर की साइड से हम लोग आ रहे हैं और बड़ा अच्छा था यहाँ पे भी, इधर का रोड भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हमें एक मिला सलवा बीच के नाम से बीच था, जो बिल्कुल बॉर्डर से ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर करीब था, जो हमारा एग्जिट बॉर्डर था यूएई और सऊदीया का। वहाँ पे जो हमारा बॉर्डर था उससे अल बाता बॉर्डर से हमारा 133 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट था, इतना सा हमारा डिस्टेंस था और बड़ा ज़बरदस्त था। ये देख सकते हैं आप कितने इसमें सीशेल्स भरे पड़े हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ फैमिली स्पॉट है। एक साइड पे बीच था, दूसरी साइड पे काफ़ी मार्केट थी और लोग यहाँ स्टे करते हैं डेफिनेटली। और जिनको इस बारे में नहीं पता तो ये बहुत एक अच्छा स्पॉट है, आपके आते जाते आपके लिए एंटरटेनमेंट का बड़ा अच्छा एक पॉइंट बन सकता है। तो अगर आपकी उस तरफ से आप जाएं तो आप लोग ज़रूर इस तरफ का विज़िट करें। बच्चों के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट है, आपके लिए आप फ्रेश होता है। यहाँ फ़िशिंग अलाउ थी और फ़िशिंग आई गेस अलाउ ही थी, बारबेक्यू के सेक्शंस बने हुए थे और लोग अंदर फ़िशिंग भी कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बड़ा कुछ था। आई होप जी आपको मेरी पूरी उम्रा जर्नी पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।